आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी आंसर शीट के बारे में। आप जिस आंसर शीट में जून 2023 के एग्जाम्स में लिखेंगे, उस आंसर शीट में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है, क्या आंसर शीट में करना है और क्या नहीं करना है, उन सब की जानकारी जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि आपको 2 से 3 घंटे का ही समय मिलता है, जिसमें आप जो अपना एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर को पढ़ते भी हैं और उसके बाद फिर उसके आंसर्स को लिखते भी हैं। तो ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले ही एक बार जान लें कि आपको आंसर शीट में क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता, ताकि आपके उस समय 5 से 10 मिनट बच जाए वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए, क्योंकि वो 10 से 12 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आज की वीडियो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे, तो आप जिस तरीके से इसको जानना चाहें, समझना चाहें और पढ़ना चाहें, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। एक एक करके इनको देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है, मेक श्योर दैट द पेजेस ऑफ द आंसर बुक आर 28, यानी कि आपको पहले इंश्योर करना है कि आपको जो बुकलेट दी गई है, आंसर शीट दी गई है, उसमें 28 पेजेस हो, इंक्लूडिंग द टाइटल पेज, यानी कि टाइटल पेज को इंक्लूड करके 28 पेज जो है वो होने चाहिए। ठीक, और आपको सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर होंगे, वो उसी आंसर बुक के अंदर सॉल्व करने होंगे, उसी आंसर बुक के अंदर लिखने होंगे। ठीक, नो एडिशनल सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन, यानी कि आपको कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट्री आंसर शीट जो है वो नहीं दी जाएगी। अगर आपने इस 28 पन्ने की आंसर शीट को भर दिया, तो आपको और कोई दूसरी आंसर शीट नहीं दी जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पेजेस को वेस्ट ना करें और सही तरीके से आप 28 पन्नों के अंदर अपना जो एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट कर दें उसी बुकलेट के अंदर। उसके बाद है, डू नॉट मेक एनी स्पेशल साइन और मार्क इन और आउटसाइड द आंसर बुक, यानी कि आप कोई भी एक स्पेशल साइन या किसी तरीके का कोई मार्क वगैरह बनाने की ना कोशिश करें अपनी आंसर शीट के अंदर, या फिर अगर आपका ग्राफ वगैरह होगा तो उसके अंदर। ठीक है, जिससे कि आपकी पहचान हो पाए कि ये स्टूडेंट है जिसने ये एग्जाम लिखा है। उसके बाद है, डू नॉट राइट योर इनरोलमेंट नंबर और एग्जाम सेंटर कोड और योर स्टडी सेंटर कोड और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन एट एनी प्लेस इनसाइड योर आंसर बुक, यानी कि आप जब आंसर बुक में अपने आंसर्स लिखेंगे, तो वहां पर अपना नाम ना लिखें, वहां पर अपना इनरोलमेंट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है उन पेजेस में, या कोई स्टडी सेंटर कोड लिखने की जरूरत नहीं है, या ऐसे कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि जिससे आपकी पहचान जो है वो सामने आ सके। आपको अपनी जो भी डिटेल्स है, वो सारी की सारी डिटेल्स कहाँ लिखनी है, वो अपनी जो टाइटल पेज होगा आंसर शीट का उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है, राइट ऑन ईच रूल्ड लाइन ऑन बोथ साइड्स एंड डू नॉट वेस्ट पेजेस, और आपको ये बताया गया है कि आप दोनों तरफ के पेजेस पर लिखें, यानी कि आप आगे वाला पेज पे भी लिखें और पीछे वाले पेज पे भी लिखें, आप पेजेस को वेस्ट ना करें। ठीक है, उसके बाद डू नॉट टीयर आउट और फोल्ड द पेजेस ऑफ द आंसर बुक, यानी कि आप पेजेस को फाड़े नहीं और पेजेस को बर्बाद ना करें। ठीक है, उसके बाद नंबर योर आंसर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसका आंसर नंबर 1 लिखकर आप उसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कि नंबरिंग आप सही करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख दिया, आंसर यहाँ पर लिखा लेकिन उसमें नंबरिंग 3 की हुई है, तो ये आप ना करें। उसके बाद है, ड्रॉ अ लाइन व्हेन अ क्वेश्चन इज फिनिश्ड, यानी कि आप थोड़ा ये स्पेस बनाकर रखें और एक लाइन जो है जरूर खींच दें जब आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए आंसर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, तो उसकी कुछ स्पेस बना दें ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ पर आंसर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है और फिर आंसर नंबर 2 शुरू हुआ है। उसके बाद, सिक्योरली टैग योर आंसर बुक विद ग्राफ पेपर मैप, और कोई भी मैप या फिर ग्राफ वगैरह आपकी ज़रूरत है, तो वो जो भी आपको मिलेगा, तो उसको सही तरीके से टैग करें। अगर फट जाता है, वो निकल जाता है, तो उसमें उनकी जिम्मेवारी नहीं होगी। उसके बाद, यूज ओनली ब्लू और ब्लैक इंक, यानी कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग के लिए रेड इंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हेडिंग के लिए। उसके बाद, डू नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट हैंडिंग ओवर द आंसर बुक टू द इन्विजिलेटर एग्जाम सुपरिटेंडेंट, यानी कि जब तक आप अपनी आंसर बुक जो है वो एग्जाम हॉल के अंदर सबमिट नहीं कर देते, आप अपना एग्जाम हॉल जो है वो उसको लीव नहीं कर सकते, उसको छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक, उसके बाद, आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल बी ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड, यानी कि जिस लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है उसी लैंग्वेज में आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर जितनी भी भाषाओं में होगा, उतनी भाषाओं में आप उसके आंसर्स भी लिख सकते हैं।
उसके बाद है नोट दैट योर आंसर एग्जामिनेशन इज लेबल टू बी कैंसल्ड एंड द रिजल्ट विल बी विदहेल्ड एंड यू मे बी फर्दर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इफ यू, यानी कि ऐसा कोई भी काम करने पर जो कि आप नीचे लिखा हुआ है, आपको आपका एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है और आपको आगे भी एग्जाम देने से रोका जा सकता है। सबसे पहले है कि आप कोई एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई बुक नोट पेपर वगैरह लेकर आए जिसका इस्तेमाल आप अपना आंसर लिखने के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा आपने कोई बाहर से कोई असिस्टेंस लिया है, यानी कि बाहर से कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद राइटिंग क्वेश्चन और आंसर ऑन एनी मटेरियल अदर देन द आंसर बुक, आप अपने आंसर जो है वो आंसर बुक के अलावा कहीं और लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आप इधर से उधर कुछ लेकर आए, मतलब एग्जाम हॉल से बाहर कुछ लेकर आया, एग्जाम हॉल के अंदर से बाहर कुछ देकर आए, इस तरीके का कोई काम नहीं करना है। और कोई गाली गलौज या धमकाने की कोशिश नहीं करनी है किसी को एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। आपके अलावा कोई और आपका एग्जाम नहीं दे सकता। उसके बाद कम्युनिकेशन विद द एग्जामिनेशन और एनी अदर पर्सन कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हिम, और किसी तरीके से एग्जाम के अंदर किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना कि आपको वो चीटिंग करने दे, इस तरीके के कोई काम नहीं करना है। उसके बाद किसी से फोन के जरिए या कम्युनिकेशन करने की कोशिश ना करना। उसके बाद एनी अदर टाइप ऑफ मिसकंडक्ट, और किसी तरीके कोई मिसकंडक्ट किया तो इन कारणों से अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इतने सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पढ़ने होते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि इनको आप पहले से ही नोट करके रख ले, पहले से ही समझ ले, ताकि आंसर जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाए और आंसर सीट आपके हाथ में हो तो आप सीधा क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और सीधा अपने आंसर्स को करना शुरू कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो और आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।